तो सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, आलू का परांठा और हरी चटनी। वहाँ पर भी नाश्ता चल रहा है, मम्मी गरम गरम सबको सुबह का नाश्ता दे रही है। सब अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ अपने चाय नाश्ता। खाना आ रहा गरम है, खाना आपने? हाँ, मैं खिला रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड, बहुत ही पुरानी फ्रेंड है, उसके घर जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी इन लॉज के जाऊँगी, क्योंकि मेरी इन लॉज और मेरी जो फ्रेंड का घर है वो बिल्कुल ही आसपास ही है। तो देखते पहले अपनी फ्रेंड के घर जाऊँ या अपनी इन लॉज के घर जाऊँ। तो जैसे भी रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी, तो बनी रहेगा मेरे व्लॉग के साथ। ज़रूर बनाऊँगी। तो आरफ को मैंने बना दिया है। थैंक्स। हम लोग और मोटा करना है ना, सीधा ले ले बेटा, ये लो। आप जीजू शुरू करो, मैं आप अभी ये नहीं कह रही प्लीज। ये सारा ना एगलेस ही खाती है। कान्हा जी को लिया हुआ है ना उन्होंने, बच्चे की तरह बनाया हुआ है। ऐसे ही क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं तो हम लोग इतना कभी खाया नहीं करता। ज़्यादा बोलो मत, सही में अभी रुक जाओ, एक लेट हो गया। सीधा तू भी बैठ जा बेटा इनके साथ, इसको खिला दो, इस एक में डाल दियो, ठीक है? सिद्धार्थ आ जा बेटा, तू भी आ जा, मेरे ब्लॉग में आएगा। फाइनल मैं अपनी पहुंच गई हूँ। अचानक से प्रोग्राम बना है और बस बैठे हैं। अब थोड़ी देर बैठ के जाएंगे हम। बेटा है स्टार्ट। अरे कहाँ गए आप? थोड़ा सा खा लो, इसमें से डाल। ये डालिए क्या इसको? हाँ खा लेगा खा लेगा। ये पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री? मैंने बनाया। नहीं 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 खाएगा। भैया ने बनाया। पेस्ट्री खा लेगा, पेस्ट्री। यार तूने इतना क्यों मंगवा लिया? इतना थोड़ा ना खाएंगे हम। ज़्यादा बोल, इतना नहीं खाएंगे। मैंने पता इडली सांभर बना रही थी दिल्ली पे, अगर 1 घंटा लगेगा तो शुरू करती हूँ बनाना। नहीं नहीं, हम नहीं खा पाएंगे सच में। ये तुम्हारा खाना ही नहीं हो रहा बहन। मैं रात को तो जैसे कल दिन में नहीं खाया, तो रात को वर्षा उधर ले गई थी हमें, कहते उधर। फिर तूने मैंने कहा नमासी मिला ही नहीं आ रहा मुझे तो। कौन है, किसके घर आ गए आप? मासी के घर आया, मासी के घर। मासी के घर आए हैं। आजा, ये बैग रख दे। हाँ ये और वीक हो गया, यहाँ पर आगे बीमार है, लग रहा है बहुत पतला है, पतला हो गया। शक्ल बिल्कुल पापा पे है इसकी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। पापा पे गए। चल खा लो। 1 2 सुना सुना दे। माँ मौसी को सुना दो। सुना दे मौसी को। ना बताओ ना बाबू, सुना दे। आ रहा बोल बच्चे। अच्छा जय जय कैसे करते? 1 2 सुना दो, सुना दो। अब वो अपनी निंजा सुना दे। क्या निंजा है? 1 2 3 सुना दे। तेरे जैसे ही है, नहीं निंजा विंजा सब याद है इसको। सुनाओ ना बाबू। सुना दो सुना दो। ना बोलो ना। अभी जब खेलना चालू करेगा ना, फिर बोलना। अच्छा मेरे बाबू, माची हुआ आपकी? पूजा मासी हूँ मैं, पूजा मासी। कान्हा जी हमेशा खुश रखे तेरे को, प्यार करे, बड़ा हो जाए। लड्डू, ओए लड्डू, आ रहा? ये लड्डू तो बनी ही रहा, लड्डू को आ रहा, देख उधर। क्या किसके पास आ गए आप? मासी के पास, पूजा मासी के पास। अच्छा पागल है ये मेरे। ज़्यादा बोल मत। हे भगवान, पूजा इतना करने की क्या जरूरत थी देखो। गिफ्ट चाहता बाबू, रख लो रख लो। पसंद आया कि नहीं? खोल के देख, एक खोल के देख बाबू, खोलो 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 खोलो। वाओ, अरे कैसा है? कैसा है ये नोना? अच्छा है? कपड़े हो गए अब तो। हाँ? इतने कपड़े हो गए, कुछ नहीं। अरे पकड़ ले बाबू, गिफ्ट ले ले अपना। पूजा ज्यादा कर दिया तूने, इतना नहीं करना था ऐसा। ज़्यादा गलत नहीं। पकड़, तू जो देखते को पसंद आया नहीं आया। ठीक है, मम्मी गिर ना जाए। अरे बाप रे, कैसा लगा? अच्छा साड़ी है। साड़ी है, अच्छी लगी साड़ी? अच्छी है। पसंद आई?
ठाकुर जी को भी कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा बनाया है। मेरा तो ड्रीम ही है वहाँ पर मंदिर ऐसे। मिर्ची किधर है? नीचे गए नीचे गए। और आ रहा देखो पिज़्ज़ा के नाम से। अरे 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 इधर अरे पिज़्ज़ा मासी ने मंगवाया देखो। वाह एक और अच्छा पसंद है हैं? डालता है इसमें वो। ये देखो दोनों यही कॉर्न्स के लिए क्या है ये? हाँ तूने बोला तो था। मैंने कौन कहा दोनों? नहीं तो दूसरा मंगवा लेते फ्लेवर। कोई नहीं खाना इसको एक पीस ही है बस। कोई बात नहीं, हम लोग बैठ गए। चल आ रहा इधर आप मम्मा खिलाइए इधर आप। मम्मा पास आजा, चल आजा। आजा आजा चलो आजा आजा खा ले। सीधा ग्लासेस में डालना है बेटा वो। स्टार्ट कर दिया खाना। कोई बात नहीं, खाने दो। खा ले तू डालती है मिर्ची? हाँ चिली फ्लेक्स तो डाल दे। आ जाओ ये लो लो चलो ले खा। मासी को डाल दो। थोड़ा दियो थोड़ा। इसको मैं अपने से पिलाऊंगी अच्छा क्योंकि पिएगा फिर छोड़ेगा ना। उसमें से डाल लो, ये कम थी इसमें। बच इसको इसमें रख देते हैं। एक और लाना था, एक और मंगा लेता। नहीं क्यों मंगवा रही है? कम कहाँ पड़ रहा है? अरे कौन लाया है पिज्ज़ा? बिया मुँह से बोलता बिया। खा लो तुम पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे बस। आप भी मोटी हो गई है ये बहुत ज्यादा। हाँ तो फाइनल अब घर जाने का टाइम हो गया है। बाय बोलने का टाइम हो गया है। तो थोड़े टाइम के लिए आई हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि एक दिन के लिए पूरे आऊँ। बहुत बहुत थैंक यू मेरी बहन वेरी लव। अरे भैया को भी भैया को बोलते बाय। राज भैया बाय हाई फाइव। हाई फाइव कर दे। वाह चल अब सिद्धार्थ हमें छोड़ने जा रहा है। घर तक जा रहा है नहीं मुझे छोड़ने जा रहा है मेरा बच्चा, समझदार बच्चा। चल मैं टोकन ले लेती हूँ। आ रहा इधर बोल बाय बोल दे बाय। चल बाय ठीक है बेटा ध्यान रखियो। बाय। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है कि मैं कैसे अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ। और मतलब मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई थी उसके घर जाके क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी मैं बता नहीं सकती थी। जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो एक्चुअली मेरा प्लानिंग अलग ही था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी और एक दिन का नाइट स्टे करके आऊँगी उसकी फैमिली के साथ और अच्छे से इंजॉय करेंगे। और वृंदावन जाने का भी प्लान था बट जा नहीं पाई क्योंकि मेरा दिन क्योंकि मैं उधर जाके नहीं जा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। और क्यों बिज़ी चल रही थी किसी नेक्स्ट व्लॉग में कभी नेक्स्ट व्लॉग में या कभी ना कभी व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों बिज़ी चल रही थी। बट फ़िलहाल अभी उस टाइम पे ये था कि जब मैं इंडिया गई थी तो मुझे मेरी एक बहुत सी फ्रेंड मेरी थी जैसे नीति हो गई, मोनिका हो गई और भी मेरी फ्रेंड है पूजा तो मेन है ही। सबसे मिलना था और घूमना फिरना भी था बट जितने टाइम के लिए गई थी वो टाइम बहुत शॉर्ट पड़ गया था तो मिल नहीं पाई और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि पूजा भी बुला रही थी काफ़ी टाइम से कि कब आएगी क्योंकि जाना तो था क्योंकि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, 15 साल पुरानी फ्रेंड है और बड़ी बहन की तरह ही समझ लो। मतलब बड़ी बहन मतलब बहनों की तरह ही हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से मैं पूरा महीना निकल गया था, मैं जा नहीं पाई थी। तो जब वापसी का टाइम आने लगा, हमारा वापस आने का टाइम होने वाला था तो 3-4 दिन ही बचे थे। तो 3-4 दिन में मेरे मन में ये हो रहा था कि 4 दिन बचे हैं वापसी जाने का तो मैं चली जाती हूँ। कभी मेरे मन में ये बोझ ना हो कि मैंने कोशिश नहीं करी क्योंकि उस टाइम पे जब मैं अपनी फ्रेंड पूजा के घर गई थी तो उस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा था,
बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन खाई थी। और मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट बेटी की तो थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, पर उस टाइम पे मेरा तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने मेडिसिन भी खाई थी 2 बार, और फ़ीवर भी हो रहा था, उस टाइम पे फ़ीवर चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जाने का टाइम आ रहा है, 4 दिन क्लास के बचे हैं। तो इतने टाइम 4 साल वेट किया है, क्योंकि 4 साल से वो भी बोल रही थी कब आएगी किरण, कब आएगी। मैं भी ये बोलती थी जब आऊँगी तो अच्छे से इंजॉय करेंगे, बट इंजॉय तो नहीं कर पाए। लेकिन एक होता है ना, लास्ट टाइम पे किसी को 2 घंटे देना भी बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटा भी लास्ट टाइम पे 1 घंटा भी किसी अपने अ, अब 1 घंटा भी किसी को दे दो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही मैंने दवाई ववाई खाई, मैंने एकदम से अपनी फ्रेंड को पूजा को फ़ोन किया कि मैं तेरे घर आ रही हूँ। तो फिर एकदम से अचानक ही उस दिन प्लान बना। फिर मैंने सोचा कि उस उधर से ही मैं अपने ससुराल चले जाऊँगी, क्योंकि मेरा ससुराल भी उसी के साइड ही है, उसी घर के आसपास ही है। इस वजह से मैंने कहा चल चले जाती हूँ। तो एंड टाइम में दवाई ववाई खाई, मैं अपने बेटे को लिया और हस्बैंड को बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ के आओ, क्योंकि उसने भी बोला था मैं अपने बेटे को लेने भेज देती हूँ, बट अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया, पीछे ही घर है। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पे उसके घर चला गई थी। तो उसने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, और बड़ी बहन की तरह वेलकम किया, जैसे कोई अपना करता है। और मुझे बहुत प्यारी साड़ी दी है। मैंने स्टिच तो नहीं करवाई, क्योंकि एंड टाइम पे मैं गई थी उसके घर, तो इतनी जल्दी टेलर वगैरह मतलब देते नहीं हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवा के ज़रूर पहनूंगी। और बेटे के कपड़े तो मैं लेके आई हूँ, तो उसको तो पहना ही दूँगी कोई ओकेशन वगैरह पे। और बस, तो बस वो मैं अब उसके घर गई थी, अच्छे से वेलकम किया उसने सिस्टर की तरह। ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, बट जितना भी था जितना हो सका, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, फ़ीवर हुआ था। मैं दवाई खा के उसके घर गई थी। बस जितना था मैंने उसके साथ किया। और मेरी बहुत पुरानी 15 साल बहुत पुरानी फ्रेंड है। उसके दोनों बच्चे भी बहुत मतलब एजुकेटेड भी है और बहुत समझदार भी है। और मतलब मैं उसकी फ़ैमिली के साथ भी रही हूँ, पूजा की फ़ैमिली के साथ। और शादी से पहले हम बहुत घूमते फिरते थे, वैष्णो देवी माता मंदिर भी गए हैं उसके साथ। तो पुरानी जितनी भी यादें मैं इसमें सारी फ़ोटो क्लिप्स डाल दूँगी। और बस। और दूसरा, मतलब दिल से मैं पहली बात मैं थैंक यू बोलना पूजा को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी यार तो मेरी हमेशा पहली फ्रेंड ही रहेगी, कभी भी पहली से दूसरी पे नहीं आएगी। और मैं भी तेरी पहली फ्रेंड ही रहूँगी, पहली में दूसरी नहीं होंगी, यही फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि बिना लालच के दोस्ती, ये नहीं कि कोई हमें लालच दे रहा है और हमें लालच भी दे रहा है और हमारी वैल्यू भी नहीं रख रहा। तो किसी कोई ऐसी फ्रेंडशिप भैया मैं तो नहीं रखती। कोई मुझे 10,000 भी दे, जॉब भी दे, और मेरे लिए गलत बोले, तो भैया ना मुझे इसके पैसे चाहिए, ना मुझे इसकी फ्रेंडशिप चाहिए। तो लालची वाली हमारे बीच में तो फ्रेंडशिप है नहीं, मेरी फ्रेंड के साथ। तो जैसा भी है मैंने आपके साथ शेयर किया। और स्पेशली मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है पूजा के साथ साथ एक फ्रेंड और है भावना। मतलब मेरी भावना से इतनी बातचीत तो नहीं होती, लेकिन हाँ एक टाइम पे मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। और अब वो तो उसने भी, मैं जब इंडिया गई तो उसने भी मुझे कॉल किया स्पेशल, और मेरे बच्चे के बारे में मेरा हालचाल पूछा है। उस दिल से उसके लिए थैंक यू। और एंड टाइम पे जाते जाते भावना ने मेरे बेटे के लिए भी स्पेशल गिफ्ट भिजवाया है। मैं शॉक्ड हो गई थी कि देखो, इतना कई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि मैं वही सामने से कॉल करे। भाई, कभी अपना ईगो नीचे करके भी अगर आप कॉल करो तो कितना अच्छा लगता है। तो मैंने इसको कॉल तो नहीं किया, बट उसने फिर भी मेरे से मेरा हाल चाल पूछा, मेरे बेटे का पूछा। और एंड टाइम पे उसने मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट भी भेजा। दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बिना मतलब सेल्फ ईगो के आगे होके बढ़ के बात करते हैं, तो ऐसी भी दोस्ती अच्छी लगती है। और तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ भावना को भी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा। और इसी बहुत सी वीडियो है मेरी जो अभी अपलोड नहीं करी, पेंडिंग है। तो इस वीडियो के बाद मैं और भी इंडिया के व्लॉग्स है, काफ़ी व्लॉग्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरे इंडिया के व्लॉग्स ख़त्म नहीं हुए, काफ़ी पेंडिंग है जो व्लॉग्स हैं, जो मैंने वहाँ पर आउटरो नहीं कर पाई, अब इटली आके आउटरो कर रही हूँ। सो इसी के साथ ये जो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।